तो आज हम 9th क्लास के एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ऐसा सिस्टम जो हम शुरू से ही मैथ्स के अंदर स्टार्टिंग के अंदर पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू। तो ये ऐसे नंबर है जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि हमने ये शुरू से ही पढ़ा है, इसलिए ये इसका नाम है नेचुरल नंबर्स। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं या 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, उन नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आया बच्चों समझ में? यस सर। ठीक है। अब उसके बाद आता है होल नंबर्स। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर्स। ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक जाते हैं, उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट, इन सब को हम होल नंबर कहते हैं और होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इनको देखें तो होल नंबर के अंदर ये सारे नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं, है ना? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। बट इसका उल्टा सही नहीं है, क्योंकि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर ऐसे नंबर जिसमें नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव नंबर आते हो, उसको हम कहते हैं इंटीजर्स नंबर। एग्जाम्पल के लिए -3 -2 -1 0 एंड 1 2 3 एंड कंटिन्यू। तो ऐसे नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स आते हो, वो सारे नंबर्स हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें अब हम कह सकते हैं कि सारे जो ऑल नेचुरल्स नंबर है वो इंटीजर्स नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स में आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4 कंटिन्यू। उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि सारे होल्स नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स नंबर, क्योंकि होल नंबर के अंदर जो 0 से स्टार्ट होता है उसे हम होल नंबर कहते हैं और वो इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं। आया समझ में? लेकिन इसके साथ में इंटीजर्स के अंदर एक पार्ट और आता है, उसे हम कहते हैं ये नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स। और 0 से लेकर पॉजिटिव साइड में इनको हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर को हम Z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं, जिसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 2 लेता हूँ, तो 2 के नीचे अगर डिवाइड में 1 लिख सकता हूँ, तो ये P/Q की फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर है ना। अगर मैं ऊपर 0 लिखता हूँ और नीचे न्यूमिनेटर में 0 और डिनोमिनेटर में 1 लिखता हूँ, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमें सिर्फ Q के अंदर 0 नहीं चाहिए, P हमारा 0 हो सकता है। लेकिन इसका उल्टा, अगर हम न्यूमिनेटर के अंदर 1 और डिनोमिनेटर के अंदर 0 लिखते हैं, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हम Q इक्वल टू नॉट 0 लेंगे। क्यों? अगर जैसे एग्जांपल के लिए हम चेक करें, जैसे 2 को अगर 4 को अगर 2 से डिवाइड करें, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? 2 बार 2 2 जा 4, आंसर आएगा 0। ठीक है। हमें जब 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं
तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम डिवाइड करने पर हमारे पास 4 आ जाए और रिमाइंडर में 0 या और कुछ भी आ जाए। इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, ठीक है, तो अगर 1 को 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर क्वोशिएंट के अंदर ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं लिख सकते या ऐसा कोई भी डिजिट नहीं लिख सकते हैं जिससे कि हम यहाँ 1 लें। अगर मैं यहाँ 1 लूँ तो क्या ये 1 अगर 0 से मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर 100 ले लूँ तो भी 1 आएगा क्या? क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम डिवाइड कर सके अगर नीचे 0 आया तो। इसीलिए हम 1/0 को नॉट डिफाइन ऐसा बोल सकते हैं। ये हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो रैशनल नंबर्स। इसी तरीके से इर्रेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। एग्जाम्पल के लिए √3 एक ऐसी वैल्यू है जिसका प्रॉपर रूट नहीं मिलता है। इसकी वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है। √11 ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 4 रूट लूँ तो इसका प्रॉपर रूट हमें मिलता है 2, तो ये p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर है। लेकिन ये सारे क्या है? इर्रेशनल नंबर है। आया समझ में? तो आज का ये इंट्रोडक्शन हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।